शांति। माया की धूल में लिथड़कर जिन आत्माओं ने अपना श्रृंगार बिगाड़ा, ऐसी आत्माओं को संगम युग पर बाप आकर पवित्रता का श्रृंगार कराते हैं, जिससे हम आत्माएं सज धज कर सतयुग में ऐसे सुख की प्राप्ति करती हैं जहां 21 जन्म दुख का नाम निशान नहीं और अथाह धन संपत्ति वैभव है। तो आइए रिवाइज करते हैं आज के 12 नवंबर 2024 के मधुर महावाक्यों को। सबसे अच्छा श्रृंगार कौन सा है? पवित्रता का। पूरे 84 जन्म लेने वालों की मुख्य निशानी क्या है? माया के तूफानों से नहीं हारते, बाप के साथ साथ टीचर और सतगुरु को याद करते। अर्थ सहित याद क्या है? हमारा बाबा बेहद का बाप भी है, टीचर भी है और हमारा सतगुरु भी है जो बच्चों को साथ में ले जाएगा। हमें किस बात की स्मृति आई है? हम स्वर्ग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते नीचे उतरते हैं। बाप, टीचर, सतगुरु तीनों को याद करने से क्या फ़ायदे होते? तीनों वर्ष से मिलते, कृष्णपुरी में जा सकते। युद्ध किस में चलती है? याद की यात्रा में। अपार खुशी किनको रहती है? निश्चय वालों को। निश्चय है तो और क्या होना चाहिए? दैविक गुण। निश्चय बुद्धि माना विजय माला में पिरोवंती, माना शहजादी बनंती। शक्ति संपन्न कौन बनते हैं? याद द्वारा सर्वशक्तियों का खजाना अनुभव करने वाले। खुश रहने के लिए किन बातों को याद रखना है? बाप हमें अथाह धन देते हैं, अभी हम संगम युग में बैठे हैं, स्वयं बाप हमारा श्रृंगार कर रहे हैं, हम नई दुनिया अमरपुरी के लिए पढ़ रहे हैं। मनुष्य किन बातों को नहीं जानते? हम नरकवासी हैं, हम रावण राज्य में हैं। देवताओं के चित्र कैसे होते हैं? वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को गॉडफादर को लिबरेट करने के लिए क्यों कहते हैं? सतयुग में कौन और कितना समय राज्य करके गए? चंडिका किसे कहा जाता? हिस्ट्री ज्योग्राफी के आयु का चंडियों का मेला क्यों लगता है? किसको क्या कहा जाता है? हिस्ट्री को कहानी, सुप्रीम को भगवान, निराकारी दुनिया को आत्माओं की दुनिया। बाप जो बातें समझाते उसे हिस्ट्री ज्योग्राफी। परवश आत्मा को रहम के शीतल जल द्वारा गुण दान देने वाले को वरदानी आत्मा। क्या होने से क्या होता है? बाप को भूलने से खुशी कम हो जाती, यह नॉलेज न होने से बेसमझ बन जाते, याद की यात्रा में हारने से नॉलेज से हार जाते, हार कर भागंती होने से नॉलेज में भी भागंती हो जाते, चैतन्य में वरदानी आत्मा के संस्कार भरने से जड़ चित्रों द्वारा भक्तों को वरदान मिलते। सतयुग में क्या होता है और क्या नहीं? क्या नहीं होता? घाटा, लूटमार, अंधा काना, बैरिस्ट्री आदि की पढ़ाई। और क्या होता है? अथाह धन, अथाह सुख, नेचुरल ब्यूटी, फर्स्ट क्लास देवता। हम किन बातों को जानते हैं? हम अपने राज्य में जाते हैं, हम कहाँ तक राज्य करते हैं, हिस्ट्री ज्योग्राफी कैसे रिपीट होती है। इस समय हम कंसपुरी आसुरी दुनिया में हैं, हम बाबा के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ाते हैं तो टीचर भी ज़रूर है। यह चक्र फिरता रहता है। इतना समय हम राज्य करते थे, फिर रावण राज्य में आते हैं। हमें किन बातों की धारणा करनी है? संशय बुद्धि बन अपना पद नहीं गंवाना, परवश आत्मा को शीतल जल द्वारा शांत करना, बाबा को देकर वापस लेने का संकल्प नहीं लाना, विजय माला में पिरोने के लिए निश्चय बुद्धि बन दैवी गुण धारण करना। ये थी आज की मुरली की विशेष बातें। शिव बाबा संगम पर हमें ऊंची पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। लक्ष्य भी ऊंचा है तो उसके लिए पुरुषार्थ भी ऊंच से ऊंच ही करना है। हमें विजय माला में पिरोना है तो उसके लिए स्वयं को संशय बुद्धि न बनाकर बाप में और स्वयं में सदा निश्चय रखते हुए पढ़ाई पर अटेंशन देना है और दिव्य गुणों की धारणा करनी है। ओम शांति।